वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान यूएन पहुंच गया है। लो, आपने डसना शुरू कर दिया और बिलावल ने ये कह दिया है गुस्से में कि हम अब बदल गए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत की सरकार ने अब एक बड़ा ऐलान किया। जानेंगे किस तरीके से तिब्बत में अब एक नया खेल हो रहा है, चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना, जितनी पुरानी कहावतें हैं ना, पाकिस्तान के साथ एकदम सटीक बैठ रही हैं और सही सही हो भी रही हैं। कहते हैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे खुद गिरोगे, और पाकिस्तान गिरता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरीके से क्लास लगा के रखी हुई है टीटीपी ने पाकिस्तान की, और लगातार पटाखे फूट रहे हैं। पटाखे इस तरीके से फूट रहे हैं कि स्थिति संभालना मुश्किल हो रही है। डूरंड लाइन पर तो बहुत बुरा हाल कर दिया है पाकिस्तानी सैनिकों का। कहा जा रहा है कि सेना वहां पर नया ट्रांसफर होकर जाना नहीं चाह रही है। चमन बॉर्डर के नाम पर अब पाकिस्तानी सेनाओं की घिघी बनती है, क्योंकि वहां पर तालिबानी लड़ाके आकर खड़े हो जाते हैं। और बड़ा बेशर्म है पाकिस्तान। बेशर्म इसलिए है कि उसे बोलने में भी शर्म नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, और वो सीधे सीधे तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि तुमने हमारे साथ मिलकर काम नहीं किया है। टीटीपी लगातार हम पर हमला कर रहा है और तुमने हमारा साथ नहीं दिया है। इसलिए अब तालिबान के नेताओं को लेकर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी बदलेगा। ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कह रहा है। और टीटीपी ने यहाँ ऐलान किया है कि जहाँ देखो वहीं फोड़ो पटाखे, पाकिस्तान के किसी भी गली कूचे को मत छोड़ो। और ये चीजें देखने को मिल रही है। हालात कैसे हैं कि कराची में अब लगातार लूटपाट मच रही है, और पुलिस क्या कह रही है अपनी जनता को कि तुम विरोध मत करना, अगर कोई लूटने आए तो उसे आराम से लूटने दे देना। क्यों? क्योंकि अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ है कराची में, अगर लूटने पर विरोध किया तो गोली मार देंगे। बड़ा अजीब सा फरमान पुलिस ने निकाला है। अब आम जनता परेशान इस बात को लेकर है कि इस तरीके से क्या समस्या का समाधान होगा। पर बिलावल भुट्टो तो सीधे सीधे टीटीपी और तालिबान से पंगा ले रहा है। अब हुआ ये कि बिलावल भुट्टो ने ये तो कह दिया कि हम अब रिश्ते तोड़ लेंगे, हम वापस से रणनीति बना लेंगे। तो वहीं यूएन में भी ये मामला लेकर चला गया। पाक विदेश मंत्री का कहना है कि हमने अफगानिस्तान के साथ समझौता किया था कि टीटीपी हम पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने इस समझौते को तोड़ दिया, हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जब दोहा में अमेरिका के साथ शांति समझौते हो रहे थे तब उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था, लेकिन तालिबान शासन ये सब कुछ करने में नाकाम रहा। टीटीपी ने तो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, हमले भी तेज कर दिए हैं। पर अब पाकिस्तान ये सारा मामला लेकर पहुंचा यूएन, और उसने एक डोजियर दिया है, साथ ही साथ सबूत दिए हैं कि देखो अफगानिस्तान के जो तालिबानी लड़ाके हैं वो टीटीपी को समर्थन दे रहे हैं। टीटीपी को समर्थन देने की वजह से हमारे यहाँ इस तरीके के हमले हो रहे हैं। मतलब जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो जब काटने लगे हैं तो ये रोते बिलबिलाते यूएन पहुंचे हैं। इनके दोगलेपन पर तो हंसी आती है कि ये कैसे और किस मुंह से यूएन पहुंच गए, ये बताने के लिए कि हम शिकार हो रहे हैं अपने ही फैलाए हुए आतंकवाद का। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत आया अब पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में, और तिब्बत ने जो कहा है उससे चाइना में हड़कंप जरूर मच गया है। 1950 में जब तिब्बत का अधिग्रहण किया चाइना ने, जब इस पर कब्जा जमाया, तब भारत ने शायद सही रणनीति नहीं इस्तेमाल की। अगर भारत ने सही रणनीति इस्तेमाल की रही होती तो तिब्बत में आज चाइना का कब्जा नहीं होता। उस समय कहा जाता है कि नेहरू की नीतियां ऐसी थी कि हम चीन के साथ दोस्ती बनाकर रखेंगे, चीनी हिंदी भाई भाई बनकर रहेंगे, इसलिए उन्होंने तिब्बत मामले में अपनी रणनीति को बदल लिया। उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि अगर तिब्बत कब्जे में जाता है तो भारत का बॉर्डर फिर चाइना से लगने जाएगा, न कि तिब्बत से। पहले हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता था, और तिब्बत से लगने की वजह से भारत और तिब्बत में कभी किसी तरीके के झगड़े नहीं हुए।
हुए। लेकिन चाइना ने तिब्बत कब्जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा ठोकना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की जो त्वांगसे हिल है उस पर हर हाल में चाइना चाहता है कब्जा। और कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने से ही चाइनीज सैनिक लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इस चोटी को कब्जाया जाए, क्योंकि ये वो चोटी है जहां से पूरा का पूरा तिब्बत दिखता है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश पर भी नजर रखा जा सकता है। रणनीतिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण चोटी है। यही वजह है कि चाइना इस पे हर हाल में कब्जा करना चाहता है। और इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना जवानों के साथ चीनी सैनिकों की झड़प हुई, घुसपैठ की कोशिश हुई, लेकिन इस तरीके से ये मार खाकर वापस गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां तो बनी ही, लेकिन अब तिब्बत भी भारत के साथ आ गया है और 1962 वाली चीजें याद दिलानी शुरू कर दी है। कल तिब्बत के निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति हैं पेनपा सेरिंग। पेनपा सेरिंग जो इस वक्त भारत में ही रह रहे हैं, उन्होंने चीन को नसीहत दी है। सेरिंग ने कहा कि चीन अगर भारत को कमजोर समझ रहा है तो ये उसकी गलती है। अब भारत को धमकाया नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक रुख से ये जरूर साफ हो रहा है कि अब चाइना को डर लगने लगा है भारत से। चीन चाहता है भारत को रोकना ताकि एशिया में उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं बचे। सेरिंग ने ये कहा, भारत सरकार को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि भारत सरकार का ध्यान दूसरी तरफ रहे। चीन का आक्रामक रुख एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन चीन को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टा चीन और भारत के बीच दूरियां बढ़ेगी और चीन को भारत के लोगों का और भारत की सरकार का विश्वास हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन जो कुछ भी कर रहा है उससे 1962 के भारत चीन युद्ध के घावों को कुरेद रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अगर चीन ये सोचता है कि 1962 की तरह कमजोर है तो वो गलत है। भारत ने अब काफी विकास कर लिया है, भारत को अब धमकाया नहीं जा सकता है। तिब्बत के प्रेसिडेंट का साथ आना मतलब चाइना के लिए एक विषम परिस्थिति तैयार होना। और आपको बता दें, तिब्बत को लेकर अमेरिका में भी कई प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। तिब्बत कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण कार्ड है और इस वक्त जैसा कि हमने देखा, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में दलाई लामा भी पहुंचे थे। दलाई लामा और तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इनके बयान भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन तिब्बती लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ। ऐसे में इनके बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।